हेलो स्टूडेंट्स। अब हम जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा था एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 मैथ्स का थर्ड चैप्टर पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका क्वेश्चन नंबर 7 वो सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या क्वेश्चन है, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ये तो बहुत ईजी, हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन में किया है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस। और दो लाइंस होगी, सपोज ऐसी होगी, एंड दी एक्स एक्सिस ऐसा होगा तो वो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। और ट्रायंगल के जो वर्टिसेस कॉर्नर्स है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो ग्राफ ड्रॉ करके इजीली मिल जाएगी। एंड शेड दी ट्रायंगुलर रीजन, शेड करना भी इजी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें पता है कैसे करना है। सो पहले स्टेप तो इजी है। सो इक्वेशन क्या है हमारा पहला, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए, देन ग्राफ पर 2 पॉइंट ड्रॉ करके लाइन मिल जाएगी एक। सो पहले x ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। ज़ीरो माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन और y इज इक्वल टू वन आ जाएगा। सो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x ज़ीरो y वन। सो x कॉमा y लिखेंगे, ज़ीरो कॉमा वन। सिमिलरली हम y ज़ीरो पुट कर लेते हैं सेम पहले इक्वेशन में। इक्वेशन जो है x माइनस वाई तो ज़ीरो पुट करना है, प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा x क्या मिल जाएगा, प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन। सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, माइनस वन कॉमा ज़ीरो। सो ज़ीरो वन माइनस वन ज़ीरो, हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले ज़ीरो वन माइनस वन ज़ीरो फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए। सो सिमिलरली हमें सेकंड जो इक्वेशन है सेकंड लाइन का 3x प्लस टू वाई माइनस 12, वहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर से चेक कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर इसके लिए भी 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं तो लाइन ड्रॉ कर सकेंगे। सेम करते हैं, x ज़ीरो पुट कर लेते हैं। सो 3x तो ज़ीरो है प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, टू वाई इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 12 बाई टू, 6 आ जाएगा। सो हमारे पॉइंट क्या मिल गया है, कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई ज़ीरो कॉमा सिक्स, एक पॉइंट मिल गया। सो कोऑर्डिनेट ज़ीरो एक्स कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट 6। सो अब y कोऑर्डिनेट ज़ीरो लेते हैं। सो 3 x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है प्लस टू, y तो हमने ज़ीरो ले लिया, माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन टू में पुट कर लिया हमने। सो 3x इज इक्वल टू ए पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, 12 राइट में जाके माइनस 12 राइट में जाके प्लस 12 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 12 बाई थ्री, 4 आ जाएगा। सो हमारा पॉइंट क्या मिल गया यहाँ पर, x 4 है, याद रखना ज़ीरो नहीं। सो 4 कॉमा ज़ीरो, नॉट ज़ीरो कॉमा 4। सो 0 6 4 0 यहाँ पर लिख लेते हैं, 0 6 4 0 इस सेकेंड लाइन के लिए। अब हमें लाइन प्लॉट करनी है और ड्रॉ करनी है तो हम पॉइंट प्लॉट करेंगे। ज़ीरो वन कहाँ आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो वाई कोऑर्डिनेट वन, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। माइनस वन ज़ीरो, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन, सो हॉरिजॉन्टल लाइन पर, एंड वाई ज़ीरो है तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, राइट। सिमिलरली हम ए पॉइंट में प्लॉट कर लेते हैं, ज़ीरो सिक्स, एक्स ज़ीरो है वाई सिक्स, वर्टिकल एक्सिस वाई है तो सिक्स यहाँ पर आ जाएगा, एक्स फोर वाई ज़ीरो तो यहाँ पर आ जाएगा। सो हम क्या कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो पहले इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। सो ऐसे आ जाएगी लाइन, यहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ब्लू कलर है, आई होप दिस इज विजिबल। आप रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सेम इसी के लिए, यहाँ पर आ जाएगी। रेड कलर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं आप। सो यहाँ पर रेड कलर है, ओके। सो इस लाइन के लिए हमें ब्लू चाहिए था, ओके। ब्लू रेड दोनों सेपरेट लाइन, एंड हॉरिजॉन्टल भी हम एक्स एक्सिस दिखा सकते हैं। सो हमें ट्रायंगल मिलता है, राइट।
सॉरी, हमारा ये पॉइंट यहाँ पर है। ओके, सो ट्रायंगल तो मिल गया, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ, सो इजीली समझ में आ जाएगा। ये वाला हमारा ट्रायंगल है, ये 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल के। ये वाली ब्लू कलर की लाइन, रेड कलर की लाइन एंड हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस मिला के इसको शेड करना है तो शेड भी कर लेता है। ये हमारा ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें राइट करना है, तो ये पॉइंट तो हमें ऑलरेडी पता है 4,0 है, और ये वाला पॉइंट -1,0 एक्स एक्सिस के ऊपर है, सो वाई कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पर। एंड ये यहाँ पर वर्टिकल लाइन खींचोगे तो 2 है, हॉरिजॉन्टल 3, सो 2,3। सो हमारे वर्टिसेस क्या मिल गए, -1,0, 2,3 एंड 4,0। सो दिस इज द सॉल्यूशन, यही हमें लिखना है। सो एग्जाम में लिखते वक्त आपको डिटेल में लिखना है। सो ऐसे आप लिख सकते हो, पहले 2 इक्वेशन लिख लेना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर कैलकुलेशन थोड़ा इजी करना है तो, वरना डायरेक्टली पुट कर सकते हो। ओके, सो ऐसा था, +1 राइट में जाके -1 कर लिया, दैट्स इट, कुछ चेंज नहीं है। सो पहले x0 पुट कर लिया, देन y0, y की वैल्यू फाइंड कर ली, 2 पॉइंट मिल गए। सेम जो दूसरा इक्वेशन था 3x + 2y -12 को राइट में जाके +12 लिख लिया, देन उसके लिए x0 y0 पुट कर लिया, y की वैल्यू 6,4 मिल गई, 2 पॉइंट मिल गए। अब वो दोनों पॉइंट जो टोटल मिला के 4 हो रहे हैं, वो प्लॉट करके 2 लाइन मिल जाएगी, ऐसी एक एंड ऐसी एक। ओके, सो एन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, सो उसको अगर देखेंगे तो इसका रेक्टेंगल बन रहा है, इसको शेड करना है, आप पेंसिल से कर सकते हो। देन पॉइंट वर्टाइसिस मतलब है तीनों पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट लिखने। ओके, दैट्स इट, ये होगा इसका सॉल्यूशन। अब तक हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया है, अब एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। अगर एक्सरसाइज 3.1 में से आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिख लेना। आपको इस आंसर का सॉल्यूशन चाहिए PDF तो भी कमेंट में लिख लेना, एंड सब्सक्राइब कर लेना तो आपको मिल जाएगा आपको PDF। ओके, सब्सक्राइब करने के बाद देन एक्सरसाइज 3.2 हम जल्दी देखेंगे। टिल देन प्लीज़ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख लेना। थैंक यू सो मच।